हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे अनफोल्डिंग बर्ड और इस पोएम को लिखा है नाओशी कोरियामा ने। नाओशी कोरियामा एक जापानीज पोएट थे और उनकी पोएम अनफोल्डिंग बर्ड बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, बर्ड कहते हैं कली को। फूल की जो कली होती है ना, उसको बर्ड कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रही है। दोस्तों, पोएट कहता है कि एक फूल की कली को देखकर आप नहीं बता सकते कि फूल कैसा निकलेगा। फूल का कौन सा रंग होगा, फूल कितना बड़ा होगा, कितना अच्छा होगा, आप नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी स्क्रीन पर एक बर्ड आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये कली फूटेगी तो इसमें से कौन से रंग का फूल निकलेगा, वो फूल दिखने में कैसा होगा, तो क्या आप बता पाओगे मुझे? नहीं बता पाओगे। इसी तरह पोएट भी कहता है कि जब हम किसी पोयम को पढ़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो हमें वो पोयम समझ में नहीं आती, उस पोयम की गहराई हमें समझ में नहीं आती। लेकिन जब हम पोयम को धीरे धीरे पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एक एक लाइन को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, तब जाकर हमें पता लगता है कि पोयम कितनी अच्छी है और पोयम का क्या मैसेज है। और दोस्तों, ये फूल की कली वाला कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये बच्चा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है मोहन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो बड़ा होकर ये पढ़ाई में कैसा होगा? क्या ये टॉपर बनेगा या फिर ये हर साल फेल हो जाएगा, एक कमज़ोर स्टूडेंट बनेगा? कोई भी ये बात नहीं बता सकता। जब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तब वक्त के साथ साथ हमें पता लगेगा कि ये बच्चा किस तरह का है पढ़ाई में। इसी तरह फूल की कली जो होती है ना, उसे देखकर आप नहीं बता सकते कि फूल कितना खूबसूरत बनेगा। और यही सेम बात पोइट्री पर भी अप्लाई होती है। पोयम का मीनिंग तभी आपको समझ में आएगा जब आप पोयम को पूरा पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे। चलिए मैं पोयम को शुरू करता हूँ। छोटी सी पोयम है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। One is amazed by a water lily bird। पोएट कहता है कि हम लोग वाटर लिली को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें वाटर लिली को देखकर। वाटर लिली एक फूल का नाम होता है, कुछ इस तरह का होता है, पानी में रहता है ये फूल और बहुत ही खूबसूरत होता है। तो वाटर लिली को जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। Unfolding with each passing day, taking on a richer color and new dimensions। वाटर लिली हर रोज़ धीरे धीरे खिलता है। विद ईच पासिंग डे का मतलब है कि हर रोज़ धीरे धीरे वो फूल खिलता है और हर रोज़ धीरे धीरे उसका कलर और भी ज़्यादा रिचर होता है। उसका कलर और भी ज़्यादा कलरफुल होता है और भी ज़्यादा रंग बिरंगा होता है। और वो फूल धीरे धीरे बड़ा होता रहता है साइज़ में और उसकी डायमेंशंस बदल जाती हैं। One is not amazed at first glance by a poem which is tied close as a tiny bird। पोएट कहता है कि हम लोग जब किसी पोयम को देखते हैं ना, तो हम इतने हैरान नहीं होते। जैसे अगर हम कोई फूल को देखेंगे तो फूल को देखकर हम बहुत हैरान होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है फूल। उसको देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसकी ब्यूटी हमें दिख रही होती है। लेकिन बर्ड को देखकर हम हैरान नहीं होते। जब एक कली को देखोगे आप, तो फूल की कली आपको इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जितना खूबसूरत आपको फूल लगेगा। उसी तरह जब आप पोइट्री को देखोगे, आप उसको जल्दी से एक बार पढ़ोगे तो आपको पोइट्री इतनी अच्छी नहीं लगेगी। आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा पोइट्री के बारे में। एट अ फर्स्ट ग्लांस वो पोयम हमें कोई ख़ास नहीं लगती है। पहली झलक में वो पोयम ऑर्डिनरी लगती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से नई कली लगती है। नई नई कली भी हरे रंग की होती है और वो कोई ख़ास खूबसूरत नहीं लगती। Yet one is surprised to see the poem gradually unfolding, revealing its rich inner self as one reads it again and over again। लेकिन जब हम उस पोयम को ध्यान से धीरे धीरे बार बार पढ़ते हैं, तब हमें उसका मीनिंग पता लगता है। तब हमें पता लगता है कि वो पोयम कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और उसका क्या हिडन मीनिंग है। वो पोयम आपसे क्या कहना चाह रही है, उसका जो रियल मीनिंग होगा ना, वो आपको तभी पता लगेगा जब आप पोयम को बार बार पढ़ोगे, आराम आराम से पढ़ोगे और एक एक लाइन को एनालाइज करोगे। एक एक लाइन का जब आपको मतलब पता लगेगा, तब आपको
पोयम अच्छे से समझ में आएगी और तब आपको पोयम की खूबसूरती के बारे में पता लगेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। शायद इस वीडियो को ज़्यादातर छोटे बच्चे देख रहे हों। स्कूल स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होगा, लेकिन जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं उनको एक पोयम के बारे में पता होगा, द वेस्टलैंड। टी.एस. एलियट ने इस पोयम को लिखा था। दोस्तों, ये पोयम इतनी हार्ड है, जब ये पोयम पब्लिश हुई थी ना तो रीडर्स को कुछ भी समझ में नहीं आया था। इस पोयम की बहुत ज़्यादा बुराई करी गई थी, बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि किसी के भी ये पोयम समझ में नहीं आई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, धीरे धीरे लोगों को इस पोयम की गहराई के बारे में पता लगा। लोगों को पता लगा कि आखिर ये पोयम कहना क्या चाह रही है, इसका मीनिंग क्या है, इसका हिडन मीनिंग क्या है। इस पोयम की खूबसूरती का अंदाज़ा हुआ, तब जाकर इस पोयम को पॉपुलैरिटी मिली। और मैं आपको बता दूं, आज दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में इस पोयम को पढ़ाया जाता है। स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि बहुत मुश्किल है इस पोयम को समझना, लेकिन जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं उन्होंने इस पोयम को ज़रूर पढ़ा होगा। तो सेम बात यहाँ पर पोएट भी बोल रहे हैं। पोएट बोलते हैं कि जब नई नई होती है ना कली, तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, लेकिन जब धीरे धीरे वो खुलती है, उसमें से फूल निकलता है, तब जाकर उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा होता है। उसी तरह जब हम पोयम को पढ़ेंगे पहली बार तो शायद हमें समझ में ना आए, हमें उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा ना हो, लेकिन जब आप पोयम को बार बार पढ़ोगे तब आपको उसकी खूबसूरती का पता लगेगा। उम्मीद है आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। और अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। अभी आपके स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको इंग्लिश के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।